ये तो बहुत बड़ा मुद्दा आपने बताया। जो व्यक्ति ग्राम सभा से नगर पंचायत के दर्जे को रोकना चाहता है तो रामपुर के लोग उसका जवाब देंगे। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से अब की बार चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी का बना। हमारे यहाँ आज तक एक पानी की टंकी की सुविधा नहीं आज तक हो पाई है बिल्कुल भी। इसलिए हम उनसे रामपुर के लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आईना दिखाइए और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सोहन सिंह राणा जी मेरे 35 साल पुराने इनके संबंध है। अगर पार्टी इन्हें मौका देंगे निश्चित रूप इनके साथ रहेंगे, इनका काम करेंगे। आप सबको पता है, बता रहे 35 साल से मैं रुड़की में निवास करता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ से जो गलियों में जो नालों की, जो सड़कों की, जो लाइटों की, जो जल भराव की समस्या है ये आज नगर पंचायत के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया है और सभी ने यहाँ अपने नेताओं का स्वागत और अभिनंदन किया है। और रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड पर रखती है। रामपुर नगर पंचायत को भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम सभा से नगर पंचायत का दर्जा दिया था और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ नगर पंचायत में अपना चेयरमैन और सभी पार्षद बनाकर हमारी तीसरी सरकार नगर पंचायत रामपुर में बनेगी। 11 यहाँ हमारे सभासद होंगे और वास्तव में एक प्रधान के बराबर एक सभासद होगा। नगर पंचायत का बजट अधिक होता है और विकास की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और जब केंद्र में हमारी सरकार होगी, राज्य में हमारी सरकार होगी, तो हमारा पार्षद भी अपना जो विभागीय मंत्री होगा उससे बजट की मांग कर सकता है। मेरी नाली बननी है, मेरा खड़ंजा बनना है, जो भी निर्माण के काम होने हैं, पार्षद अधिक काम करा सकता है बनिस्पत ग्राम प्रधान के। नहीं, लगातार विकास के काम हो रहे हैं। कौन सा काम रुका? पार्षद को चूंकि चुनाव लड़ना है, जो भी काम अधिक से अधिक हो जाए वो अपने क्षेत्र में कराना चाहता है, इसलिए वो विकास की निरंतर मांग करता है और करनी भी चाहिए जनप्रतिनिधि को। तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा जनप्रतिनिधि होगा कि ग्राम सभा से वो नगर पंचायत का अगर दर्जा नहीं चाहता तो रामपुर के लोगों को सोचना चाहिए कि वो विकास नहीं चाहता। इसलिए हम उनसे रामपुर के लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आईना दिखाइए और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सर, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत हासिल कर पाएगी? 100%। आपको कोई शक है दीपक जी तो हम बताएंगे आपको। यहाँ से हमारे सारे पार्षद 11 पार्षद और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। लिस्ट फाइनल हो गई होगी आपकी जो 8 लिस्ट है उसमें जो चेयरमैन नहीं, आरक्षण की स्थिति जैसे ही आएगी हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। प्रत्येक वार्ड से जो भी अपना सभासद होगा उसको यहाँ से चयन होगा, उसकी घोषणा करेंगे। ऐसे ही चेयरमैन का हम चयन करेंगे। सिंह राणा जी का नाम कहीं ना कहीं लिस्ट में टॉप 3 में है कि सभी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सोहन सिंह जी भी उनमें से एक हैं। कमल का फूल जिसको भी मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको ताकत और हिम्मत से चुनाव लड़ाएगी। हमने आपको मंच पे कहते हुए सुना कि 15 तारीख के बाद अधिसूचना कहीं ना कहीं लग जाएगी, तो इसके बाद में संभावना है कि आज जैसे महामहिम अपने राज्यपाल जी ने जो अपनी फाइल थी आरक्षण वाली उसको साइन किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 15 तक निश्चित रूप से घोषणा हो जाएगी। स्थानीय जो विधायक हैं वो नहीं चाहते कि नगर पंचायत बने, तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए मुद्दा रहेगा। तो वो कोर्ट भी गए थे, मुद्दा होगा ना। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा आपने बताया। जो व्यक्ति ग्राम सभा से नगर पंचायत के दर्जे को रोकना चाहता है तो रामपुर के लोग उसका जवाब देंगे। बीजेपी चुनाव में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगी इस मुद्दे को। 100%। यही नहीं, बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे। नगर पंचायत भगवानपुर में बगावत जैसी स्थिति दीपक जी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं रामपुर नगर पंचायत में आपको ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो आप मानते हैं यहाँ पर और भी दावेदारी यहाँ पर करने वाले? बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हमारे। प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि उसको सभासद या चेयरमैन का दायित्व सौंपा जाए। सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रामपुर क्षेत्र, कैसे देखें बीजेपी के लिए चेंज लगा पाना? गढ़ तो मंगलोर में भी था नहीं। 32,000 वोट मिले, हम 400 से ही तो हारे थे। गढ़ तो बहुत जगह होता है और उस गढ़ को तोड़ने के लिए तो हम आए हैं यहाँ। देखिए, पहले तो मैं यहाँ के क्षेत्र के सभी लोगों को आज बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये नगर पंचायत से नगर निकाय, जबकि रामपुर तो नगर पंचायत चल रही थी और अब यहाँ से हम निकाय के अंतर्गत अब चुनाव हम यहाँ से पार्टी यहाँ कराने जा रही है। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भी प्रभारी जी ने बताया कि इसका बजट भी ज़्यादा होता है और जो 11 पार्षद यहाँ होंगे, जो 11 वार्ड होंगे, तो 11 वार्डों में जो एक अगर पार्षद प्रधान के बराबर अगर काम करेगा उतनी क्षमता रखेगा। देखिए, मैं जनता के बीच में रुड़की शहर में पटे हुए पजामे के अंदर आया था 35 वर्ष पहले।
और मैं रुड़की की गलियों में, रुड़की के घर घर में अपने गाड़ी के क्रम के माध्यम से मैं हर किसी के दिल में जाकर कहीं ना कहीं अपनी पहुंच रखता हूं। अगर पार्टी मुझे इस अवसर को देगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल तन्मयता के साथ जो है पूरे 5 वर्ष काम करूंगा और बहुत अच्छे मतों से जो है पार्टी की झोली में इस सीट को डालकर दिखाऊंगा। में आप अगर मेयर बन गए सबसे पहले कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे आप? देखिए रुड़की रुड़की में आप। देखिए दीपक जी, आप सबको पता है, मैं बता रहा 35 साल से मैं रुड़की में निवास करता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ से जो गलियों में जो नालों की, जो सड़कों की, जो लाइटों की, जो जल भराव की समस्या है, ये यहाँ हर कोई जग जाहिर है, सब चीज़ें हैं। तो प्राथमिकता रहेगी कि जो मूलभूत जो चीज़ें हैं लोगों के लिए जो है, जिसमें लोग परेशान है, त्रस्त है, तो मानते हैं तो आपकी सरकार में जनता परेशान है? नहीं, जनता परेशान नहीं है। एक क्षेत्र का विकास लगातार हो रहा है, लेकिन एक क्षेत्र का विकसित भी एक क्षेत्र हो रहा है। जब एक क्षेत्र बढ़ता है तो समस्याएं बढ़ती हैं, और जब समस्याएं बढ़ती है तो फिर विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की विचार पर चलती है। तो निश्चित तौर पर जो है रुड़की में जो है विकास होगा, विकास हो रहा है और होता रहेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ जब विकास होगा तो पूरा रुड़की क्षेत्र जो विकसित होगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से नगर पंचायत रामपुर चल रही थी उसको नगर निकाय में लाने का काम किया, और निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह के यहाँ 13 वार्ड इस नगर पंचायत रामपुर में बनाए गए हैं, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड भारतीय जनता पार्टी के होंगे, और जो चेयरमैन की सीट आएगी, जो भी आएगी, वो सरकार की या चुनाव आयोग की जो भी रहेगी, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से अब की बार चेयरमैन जो है भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए बीजेपी के पास में क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलती है। और आप ये देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, निश्चित रूप से हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करती है। और आज अब देख रहे हैं जहाँ जहाँ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, जैसे जिस तरह के हरियाणा में सरकार बनी, जिस तरह का वहाँ हाल था उसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया, और आज वो सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है। निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं, वहाँ चौमुखी विकास हो रहा है। इसी तरह से उत्तराखंड की सरकार जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी चौमुखी विकास कर रहे हैं, और किसी वर्ग को, विशेष वर्ग को साथ करनी, हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और चल रहे हैं। और जिस तरह से उनकी सरकार चली, निश्चित रूप से हमारे नगर निकाय, नगर निगम, जितनी भी नगर पंचायत है वो निश्चित रूप से आप भी दावेदारी करेंगे 2027 में, या फिर नगर पंचायत में या कहीं नगर निगम के हाथ मारेंगे इधर? जब 2000 दीपक जी, जब 2027 आएगा तो 2027 के नगर 2027 की बात करेंगे। अभी तो नगर पंचायत, नगर निकाय के चुनाव हो रहे, निगम के चुनाव हो रहे, इनकी बात करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। सोहन सिंह राणा जी आपकी दावेदारी लिस्ट में है? ये तो मैं सोहन सिंह राणा जी, मेरे 35 साल पुराने इनके संबंध है, इनके मेरे घर परिवार का संबंध है। अगर पार्टी इन्हें मौका देंगे निश्चित रूप इनके साथ रहेंगे, इनका काम करेंगे। घुमा दी कि ऑफिशियल लिस्ट में नाम है कि नहीं, आप कितनी उम्मीद करते हो, कितने देखिए, दावेदार हैं और भी दावेदार हो सकते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के आएगा वो हमारा प्रत्याशी रहेगा। देखिए, दावे की बात तो यह है कि मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी किसी काम के लिए मुझे अगर समर्थन देगी या मुझे समझेगी मुझे इस लायक, तो मैं पूरी सेवा करूंगा। और रही बात काम के मुद्दों की, हमारे यहाँ बहुत मुद्दे हैं, बहुत। वैसे तो यहाँ पे अगर मैं मुद्दे गिनवाना चाहूँ तो मुद्दों की कमी नहीं है, कोई विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पानी की समस्या है, आज तक इतने साल से जितना देखा है कि लोगों को हमारे यहाँ आज तक एक पानी की टंकी की सुविधा नहीं आज तक हो पाई है बिल्कुल भी, ठीक है। और जिस चीज़ को लेकर के मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों के घर में एक अगर आदमी, गरीब आदमी है, अगर घर में अपन सबमर्सिबल लगाता है 35-40 हज़ार रुपये लगता है, उसका कहाँ से लाएगा वो? उसके बाद अगर लगा भी दिया तो उसके बाद बिल पैसा जमा कर पैसे नहीं है। तो सबसे पहला मुद्दा यही होगा, जल निकासी। उसके बाद घर घर जल अगर जाएगा तो लोगों के घर में पानी की सुविधा होगी, खर्च कम होगा, और भी बहुत सारे मुद्दे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप दीपक जी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे काम किया है, तो बताइए यहाँ आज तक पानी के बारे में क्या किया उन्होंने? आपके सामने है सारी चीज़ें।
बताओ, घर घर में आप एक आदमी किसी कर्ज लेगा, कुछ लेगा, अपने घर में सबमर्सिबल लगवाएगा, क्या फायदा उस चीज़ का। सबसे बड़ी समस्या तो लोगों की अपनी पानी की है, जिसके घर में पानी ही नहीं है। अगर किसी घर में नल नहीं है तो बाल्टी उठा कर कहीं घूमता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने भी यहाँ से गुजरते हैं तो जिस टाइम बरसात होती है यहाँ से वाहनों का गुजरना भारी पड़ जाता है, त्राही त्राही मच जाती है, लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से लोगों निकालते हैं, कारें पानी के अंदर घुस जाती हैं। एक बार मैंने पहले बताया था कि जिस समय यहाँ पे पानी आता है, बरसात का पानी आता है, गाड़ियाँ बहते, मैंने नाले के अंदर गाड़ियाँ बहते हुए देखा है मैंने यहाँ पे। तो ये एक विशेष रहा होगा। बाकी और समस्याएं बहुत सारी हैं। शौचालय है, शौचालय देखो भारतीय जनता पार्टी ने कितना दिया है, हर घर को शौचालय दे रखा है आज तारीख में। पेंशन कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी हद तक लोगों को पेंशन मिल चुकी है, जो रही है और भी होने वाली है आगे हमारे माध्यम से। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने आयुष्मान के बारे में। आयुष्मान एक ऐसी सुविधा है जो हर घर के गरीब के अंदर पहुंच जाती है। जो जिस भी व्यक्ति का कुछ भी कोई मतलब अपना घर का हिसाब नहीं होता कि मैं इलाज कराऊंगा, वो अगर कोई घर में बीमार पड़ गया तो वो कहाँ से करेगा वो। तो आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत गरीब से गरीब आदमी अपने घर में इलाज करवाता है। लेकिन समस्या यही है कि अगर इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसको बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया अभी कि बीच में कहीं ना कहीं पैसे का कोई घपला तो कहीं ना कहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर 2 लाख रुपए आते हैं तो 2 लाख रुपए मतलब मुश्किल से 1 लाख रुपए भी उन तक पब्लिक तक नहीं पहुंच पाते। सरकारी मकानों की बात करने उसमें भी कहीं ना कहीं बंदरबाट देखने को मिलती है, क्या कहना चाहते सरकारी मकानों के बारे में देखो ये बीच के लोग हैं, मैं इसको फिर कह रहा हूँ कि जो बीच के लोग हैं, वो बीच के लोग जहाँ तक जो पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्ति तक वो मकान नहीं पहुँच पा रहे हैं? हैं। यहाँ की जनता को चेयरमैन चुनती है तो ये खत्म होगा सब बंदरबाट वगैरह का? बिल्कुल, मैं पूरी सेवा करूँगा, पब्लिक की सेवा करूँगा, जनता की सेवा करूँगा। मैं अगर मुझे जनता इस लायक समझेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ।